अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, अब तो इंतहा हो गई। अवाम सड़कों पर उतर आई है उत्तर प्रदेश में। शादियों के कार्ड्स लेकर बैंक को जा रहे हैं, लेकिन बैंक के कंडीशंस देखकर सड़कों पर उतर आई है अवाम। 50 क्वेश्चंस, शादी कहां हो रही है, कैटरर कौन है, कार्ड्स कौन छापे हैं, कितना खर्चा हुआ है, यह सब डिटेल्स बैंक को देना जरूरी है। अब आवाम बदजन हो गई है, रोते हुए सड़कों पर उतर आई है आवाम उत्तर प्रदेश पे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे मुल्क की आवाम सड़कों पर उतर आई है। देखिए एक बार। ₹1000 रखे वही मैंने ब्याह के जमा कर दिए कि 500 के नोट न चल रहे। अब के लोग मुझे पैसे न दे रहा है। आज 4 दिन हो गए मुझे धक्के खाते हुए और पर्चियां बनाने मना कर दे। 5 दिन रह गए, 5 दिन। हम पूछे क्या रोड जाम कर रही है तो बताना क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शुरुआत, अवाम सड़कों पर। अगर इस करेंसी का जल्द ही हल नहीं ढूंढा गया तो यही हाल सारे मुल्क का होता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर अपोजिशन पार्टी के तकरीबन जमातों ने नई दिल्ली में आज सुबह से भारी एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, तमाम अपोजिशन जमातें मिल चुकी हैं, जंतर मंतर पर भारी एजिटेशन कर रही हैं। देखिए एक बार। सब्जी मंडी बंद है, मोदी सरकार झूठा है। गली गली में सो रहा है, गली गली में सो रहा प्रधानमंत्री से लेते हो
किसान का पैसा कहाँ गया? सब्जी मंडी बंद है, सब्जी मंडी बंद है, प्रधानमंत्री जवाब दो। अपोजिशन जमातें उतर आए हैं सड़कों पर एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर पिछले पार्लियामेंट की शुरुआत से पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। खैर, ये था एहतजाज का सिलसिला। अब हम बात करेंगे अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंक से। कस्टमर्स को कभी बैंक अहदेदारों के जूते खाने पड़ रही है, कभी पुलिस वालों के जूते खाने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आया है। किशनपुर ब्रांच SBI फतेहपुर का वाकया है। कस्टमर्स को इतनी बुरी तरह पीट रहा है ये एक यूनिफॉर्म ऑफिसर, जैसा कि कोई एहतजाज कर रहे हो या कोई चोरी कर रहे हो। देखिए, अंदर जाके करेंगे का इतनी पब्लिक? घुटेन के मारे पर अंदर जाके करेंगे का इतनी पब्लिक? घुटेन के मारे पर अंदर जाके करेंगे का इतनी पब्लिक? घुटेन के मारे पर अंदर जाके करेंगे का इतनी पब्लिक? घुटेन के मारे पर क्या दौर आ गया है। अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंकों से कभी बैंक अहदेदार की मार खानी पड़ रही है, कभी पुलिस अहदेदार की मार खानी पड़ रही है। क्या नफसा नफसी का दौर आ गया है। एहतजाज चल रहा है, अवाम सड़कों पर उतर आई है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट में जाकर अवामी नुमाइंदों को जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अवाम से जवाब तलब किया है प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐप के जरिए डीमोनेटाइजेशन पर, यस और नो के माध्यम से। अब देखना है कहां तक अवाम प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करती है या रिजेक्ट करती है। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। इलाहाबाद की एक ओबीसी महिला है जो दावा कर रही है कि राहुल गांधी ने उनसे शादी कर ली है और औलाद भी पैदा करने का वादा कर चुके हैं, लेकिन धोखा दे रहे हैं। यह हकीकत है, लेकिन इस महिला के ख्वाब में। देखिए एक बार। मुलाकात करने के लिए आई हूँ और अपने दिल की बात करने के लिए आई हूँ। वो दलितों को ज्यादा सहयोग करते हैं। दलितों से क्या दलितों के यहाँ खा सकते हैं, दलितों से शादी कर सकते हैं। मैं ओबीसी की महिला हूँ और उनकी पार्टी कितने दिनों से सहयोग कर रही हूँ और मुझसे क्यों नहीं करेंगे शादी। मैं चाहती हूँ कि मेरे शादी हो। क्या करने आई हैं आप यहाँ पे? मैं राहुल जी से मुलाकात करने आई हूँ और ये अपनी बातें, यही सब बातें वहाँ भी उनसे कहेंगे, शादी के लिए कहेंगे। और जो हमको पद मिला है कांग्रेस सेवा दल में जिला महिला संगठन मंत्री बनाए गए हैं और हटाने के लोग कहते हैं कि तुम हटा दी गई हो। मैं अपनी शादी और राहुल जी से। कब से आप ऐसे घूम रहे हो? मैं
मेरी शादी तो इनसे 2006-7 से चली थी। उसके बाद से मैं 2014 में जुड़ी हूँ पार्टी से। इसके पहले तो इंटरेस्ट उतना राहुल जी की विश्वास नहीं था, पर जब दो तीन चक्कर में उनसे मिल चुकी, उन्होंने हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा कैसी हो, तब से मैं समझी कि हाँ ठीक है ये भी चाहते हैं। तब से मैं शादी की इरादा बना ली। क्यों राहुल से शादी करना चाहती है? इसलिए कि वो अच्छे आदमी है, बड़े नेता, अच्छे आदमी है, प्रधानमंत्री के लड़के हैं। हमारे पीछे बहुत दुश्मन है और इसलिए कि वो मिल जाएंगे तो हमारा सारा काम बन जाएगा। क्या कभी वो वादा कोई करे तुमसे? मिले हैं कभी तुमसे? जी साक्षात तो वादा नहीं किए हैं हमारे फेस टू फेस, पर वैसे वादा करते हैं। जब मैं उन्हें अपने सपनों में देखती हूँ तो वादा करते हैं कि हाँ मैं तुमको चाहता हूँ, जो तुम कहोगी वो करूँगा। सपने में आते हैं? जी जी। क्या कहते हैं सपने में? सपने में आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे साथ बच्चे भी पैदा करूंगा, तुम्हें बीवी का दर्जा दूंगा, वादा करते हैं, फिर मेरे साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। मैं राहुल जी से मुलाकात करने के लिए आई हूँ और अपने दिल की बात करने के लिए आई हूँ। वो दलितों को ज्यादा सहयोग करते हैं। दलितों से क्या दलितों के यहाँ खा सकते हैं, दलितों से शादी कर सकते हैं। मैं ओबीसी की महिला हूँ और उनकी पार्टी कितने दिनों से सहयोग कर रही हूँ और मुझसे क्यों नहीं करेंगे शादी। मैं चाहती हूँ कि मेरे शादी हो। क्या करने आई हैं आप यहाँ पे? मैं राहुल जी से मुलाकात करने आई हूँ और ये अपनी बातें, यही सब बातें वहाँ भी उनसे कहेंगे, शादी के लिए कहेंगे। और जो हमको पद मिला है कांग्रेस सेवा दल में, जिला महिला संगठन मंत्री बनाए गए हैं और हटाने के लोग कहते हैं कि तुम हटा दी गई हो। मैं अपनी शादी और राहुल जी से आप ऐसे घूम रहे हो? मैं मेरी शादी तो इनसे 2006-7 से चली थी। उसके बाद बेचारे राहुल गांधी साहब दिन के वक्त में तो डीमोनेटाइजेशन पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो रातों में इस महिला के ख्वाब में जा रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, औलाद भी पैदा करने का वादा कर रहे हैं। बहरहाल दुनिया कश में लगी हुई है पैसों के सिलसिले में। ये महिला को राहुल गांधी से शादी करने की पड़ी हुई है। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। जैसा कि हमने कल हमारे अनकट प्रोग्राम के दौरान ही आपको ये ब्रेकिंग न्यूज की इत्तला दे दी थी कि गाड़ियां डैमेज करने का सिलसिला चल रहा है। बशीरबाग के चंद्रानगर इलाके में कल नामालूम अफराद ने 2 बाइकों को आग लगा दी। नारायणगुड़ा पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, तहकीकात कर रही है। अगर ये सिलसिला ऐसी चलता रहा तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। हमने दोनों पुलिस कमिश्नरों से गुजारिश भी की है कि इस पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कायम हो, तभी ये मसला हल हो सकता है। देखिए एक बार। अनकट का अगला उन्वान, मार्केट में 2000 के फेक नोट्स काफी उरूज पर चल रहे हैं। होशियार खबरदार, लोग बड़ी खुशी में बाहर से 2-2 हजार के नोट लेकर जमा कर रहे हैं। सबको इत्तला है, जरा होशियार हो जाइए भाई। जीरोक्स कापी, फोटो कापी और फेक नोट प्रिंटिंग भी होकर मार्केट में आ गई है। हिंदुस्तान के कई शहरों में बाजार में ये नोट चल रही है। सीरीज पता नहीं है, असली नोट कौन सी है, नकली नोट कौन सी है, अभी दुकानदारों को इसका तजुर्बा ही नहीं है। और होशियार लोग बड़े आराम से ये मार्केट में 2000 नोट की चलन शुरू कर दी है। बाद में जब पता चल रहा है दुकानदारों को तो होश उड़ जा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं उन लोगों का क्या हाल होगा जिन लोगों ने बड़ी खुशी से इलीगल तौर पर ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए जो 30-70 का रेट चला है। सबको पता है शहर में, हिंदुस्तान में
वो लोगों के पास भी 2000 के नोट काफी तादाद में आए। अगर ये नकली साबित हो गए जनवरी के बाद तो ये लोगों का क्या हाल होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसा ही एक वाकया हमारे सामने पेश आया है। ये वाकया हम आपको बताते हैं, अहमदाबाद गुजरात का ये प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेट का है। अहमदाबाद का एक वाकया जहां पर नकली नोट चलन में आ चुके हैं। देखिए एक बार। अभी तो हमने 2000 के नोट सिर्फ टीवी में और पेपर में न्यूज में देखी थी। तो कोई आया कस्टमर, अननोन कस्टमर आके एक्सचेंज दिया, उसको सामने पेमेंट किया, ऐसे ही हमने ले लिया। फिर 2 दिन बाद जब हमने बड़े व्यापारी को जब वहाँ माल खरीदने गए तब उसने ना बोल दी कि भाई ये नोट नहीं चलेगी। फिर हमने तपास किया, बाजू में बैंक है वहाँ गए, इधर बाजू में यो बैंक है उसमें भी गए, मगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जाके मालूम पड़ा कि ये वाकई डुप्लीकेट नोट ही है। किस तरह से आया होगा, क्या किस तरह से कस्टमर? हाँ, उसकी साइज एक तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता, पर क्या है कि थोड़ी साइज छोटी थी और जो प्रिंट है वो थोड़ा ऐसा लगे कि डल जैसे पुरानी हो गई है, ऐसा लग रहा था। नई नोट के सामने थोड़ी पुरानी हो ऐसा लग रहा है। फिर आपने पता कि आपका डुप्लीकेट नोट है तो आपने किस तरह से क्या अप्रोच किया और पुलिस से? हाँ, पुलिस को बताया, ये अपने यहाँ बाजू में एक हमारे रिश्तेदार है उनको बात करी। फिर बैंक, सेंट्रल बैंक में गए, वो लाल दरवाजा, वहाँ मैनेजर्स को दिखाया तो उन्होंने ये कंफर्म किया और वहाँ लिखित में सब ले लिया, लिखाई पट्टी हो गई और एसओजी मतलब जो पुलिस के करे वो आगे करी। क्या है कि कोई आज 2000 हमारे लिए तो ठीक है, पूरे दिन का ये हुआ, कोई छोटा मोटा इंसान हो तो 2000 के लिए फंस जाओ बेचारा। और जिसकी पगार 5-7 हजार 10 हजार हो गए उसके हाथ में 2000 आओ, तकलीफ में आ जाओ ना। तो हमने आगे बोल दिया कि भाई ये टेररिज्म को खत्म करने के लिए, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छा इकदाम लिया था, 500 और 1000 के नोट बंद करके। क्या हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेट से ही फेक करेंसी 2000 की निकल रही है। कल 2 टेररिस्ट मारे गए कश्मीर में, उनके यहां से 2000 की नोट निकली। अब बताइए, फेक टेररिस्टों पर काबू पाने के लिए करेंसी बंद की गई, टेररिस्टों के पास 2000 की नोट मिल गई, गुजरात से फेक करेंसी चलन शुरू हो गई। अब कैसे इस पर काबू पाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब ही बेहतर जान सकते हैं। अनकट का अगला और आखिरी उन्वान, डीमोनेटाइजेशन। 500 और 1000 के नोटों के बंद की वजह से आम आदमी ही नहीं, मरकजी वजीर सेंट्रल मिनिस्टर डीवी सदानंदा गौड़ भी परेशान है। उनके सगे भाई का इलाज नहीं किया गया कर्नाटका के केएमसी हॉस्पिटल में। उनके सगे भाई भास्कर गौड़ा पिछले 4 दिन से जॉन्डिस का इलाज करवा रहे हैं केएमसी हॉस्पिटल में। अस्पताल के लोग 500-1000 की नोट लेने से इनकार कर दिए, इलाज नहीं किया और भास्कर गौड़ चल बसे। देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया। मरकजी वजीर सदानंदा गौड़ा खुद पहुंचे अस्पताल को डेड बॉडी लेने के लिए, लेकिन उन्हें भी जबरदस्त करारा जवाब मिला अस्पताल से, जब तक नए नोटों में या कार्ड के जरिए बिल पेमेंट नहीं होगी तब तक डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। अब सदानंदा गौड़ा मरकजी वजीर खुद परेशान, हैरान है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कर बैठे। देखिए एक बार।
केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा बने नोटबंदी के शिकार। अस्पताल ने किया पुराने नोट लेने से इनकार। पुरानी करेंसी में बिल नहीं चुका पाए गौड़ा। अस्पताल ने दिया आरबीआई गाइडलाइंस का हवाला। ₹500 और ₹1000 की नोटबंदी के असर से केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी बच नहीं पाए हैं। मंगलवार को मैंगलोर के केएमसी अस्पताल ने सदानंद गौड़ा से पुराने नोट लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भड़क गए। ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು 24ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟು ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಸಮೇತ। दरअसल केंद्रीय मंत्री के भाई भास्कर गौड़ा का इलाज केएमसी अस्पताल में चल रहा था। भास्कर जॉन्डिस का इलाज करवा रहे थे। मंगलवार को अस्पताल में उनका देहांत हो गया। अपने भाई को देखने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा केएमसी अस्पताल पहुंचे और हॉस्पिटल के बिल का पेमेंट 500 और 1000 की पुरानी करेंसी में करना चाहा, लेकिन केएमसी अस्पताल प्रशासन ने आरबीआई गाइडलाइंस का हवाला देते हुए पुराने नोट लेने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल ने चेक से भी पेमेंट लेने से इनकार। मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा के सगे भाई भास्कर गौड़ा जॉन्डिस के इलाज चल रहा था, देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। पुरानी नोट लेने से इनकार कर दिया केएमसी अस्पताल के मरकजी वजीर के भाई का ये हाल है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमियों का हिंदुस्तान में क्या हाल हो रहा होगा। जबकि मरकजी वजीर ने खुद अपनी जबान से कहा कि पुराने नोट नहीं लेने की वजह से इलाज नहीं हो पाया है। अब अंदाजा लगा सकते हैं आम हिंदुस्तानियों का क्या हाल हो। ये थे हमारी आज की अनकट की तमाम उन्वाने। हम एक दो कॉल सुन लेते हैं, फिर ब्रेक में चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, मोदी सरकार तो सबको परेशान करके रख डाली गरीब आवाम को। मरकजी वजीर भी परेशान है। हाँ, वही तो बोले ना, गरीब पूरे परेशान। अपने पैसे रख के जाके लेना काटना पड़ा बैंकों में। एक ऐसी बात, मोदी सरकार आगे बेहतर करी। पैसे पूरे परेशान हो गए। अपना पैसा है तो लाइनों में लोग खाने खर्च करने पैसे नहीं हो गए। अपना पैसा अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्या है कि अभी क्या क्या करने वाले है कि मोदी सरकार बैठ के खुद तो मस्त से पहले चिल्लर करा लिए होंगे, नोटा तोड़ाने के रख लिए, तो सबको परेशान कर दिए बाद में। चलिए ठीक है, आज जनता है, कुछ भी बोल सकती है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने ख्याल का इजहार कर सकती है। देखिए अवाम कितनी बरहम है, कितनी गुस्से में है। आम आदमी को आज सुबह में बच्चों के लिए दूध खरीदने के लिए भी परेशानी हो रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल अली खान साहब कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद कॉल करे, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? अल्लाह का एहसान है साहब, आपकी नजर लगी नहीं लग रहा। मेरी नजर नहीं लगी, दूसरे नाजरीन की नजर लगी हमारे। आपका कॉल रोज रेगुलर लगता था। अब बोलना ये है साहब, अभी 2000 के नोट का जो गुजरात का, जी जी, पहली नोट गुजरात में फाउंड हुई है जी। आप बताते चलूं, जिस वक्त जो है 9/11 का बॉम्बे पे हमला हुआ था जी, जब जी के टेररिस्ट जो आए थे पहले जो है गुजरात आए थे, गुजरात से बॉम्बे गए थे। जी हाँ जी हाँ, ये मीडिया की खबर है, ये मेरे अपने घर की नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। पर इस बात पे एक बात बोलते चलूं, सैया थानेदार है तो डर काहेगा। सैया थानेदार है तो डर काहेगा। जो है ये बीजेपी हुकूमत जो है साहब, वाकई मिडिल क्लास लोगों को और छोटे लोगों को जो है बीपीएल लोगों को बर्बाद कर दी। बिल्कुल। और हमारा नेशनल मीडिया जो है, जो इंटरव्यू ले रहा, वो सिर्फ बीजेपी के कारकुनों को ले रहा बस। जी, अगर ओल्ड सिटी आके ओल्ड सिटी के लोगों का इंटरव्यू मालूम होता फैक्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर फैक्ट अगर मालूम करना है तो जहाँ परेशानी है वहां पे आना। बिल्कुल सही कहा। अब जाके जो है बीजेपी कोई मिनिस्टर से मिलके, कोई एमपी से मिलके, कोई एमएलए से मिले तो उन्होंने तो तारीफ के तो पुला मत, उन्होंने कैसा खिलाफ में जाते हैं। बिल्कुल।
ये हाल है देखिए आप हमारे मुल्क का। बिल्कुल। अब जो है मोदी साहब जो है 56 इंच का सीना रखते हैं, हमारे टीवी पे आके बोलते हैं, रेडियो पे बोलते हैं मन की बात, मगर बात क्या है अल्लाह का बंदा। पार्लियामेंट में जाके अवामी कायदीन के सामने नहीं बोल रहे हैं, उनको मौका ही नहीं देता। हम हमारे एमपी को चुन के हम भेज रहे हैं पार्लियामेंट को कि हमारे मफाद के वास्ते बात करो, हमारे जो है से बात करो, डेवलपमेंट के वास्ते बोल के। जी जी। उन लोगों को मौका नहीं दे रहे बात करने का। वो रूल नहीं, ये रूल के तहत बात करो। क्यों वो रूल के तहत बात करो तो क्या फर्क पड़ने वाला है, जबकि जो है 6 करोड़ रुपए या 9 करोड़ रुपए पर डे खर्चा आता करते पार्लियामेंट का। जी हाँ, 1 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए 2.5 लाख। अब आप उसको कैलकुलेट कर लो आप दिन भर का क्या करिए। बिल्कुल। तो आवाम का पैसा खर्चा करके ये लोग तमाशा बता रहे हैं, यानी पार्लियामेंट की आर्टिक बन गई वो। जी। अरे खुल के आओ ना भाई, बात करो आप। नहीं करते फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात करते, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ ही जो है ऐलान करा था, प्राइम मिनिस्टर जो ऐलान। बिल्कुल वही अभी अपोजिशन सवाल कर रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ने इंडिविजुअली डिसीजन लेके ऐलान कर दिया तो पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कैसा जवाब देंगे। ये हाल हो रहा देखिए अब जो है जनवरी दिसंबर के अंदर जो है वो आ रहा कहते नोटिफिकेशन यूपी के इलेक्शन का। जी। मालूम था फरवरी मार्च। देखते हैं क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अली खान साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में जाके अवामी नुमाइंदों के सामने ही जवाब नहीं दे रहे हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, वो हमारे केबल ऑपरेटर लगाए थे बोले, आज नहीं तो शाम तक लगाए थे बोले। और एक बात पूछना था आपको, ये BSNL जो एम्प्लॉयमेंट है शायद भाई। जी जी सुन रहा हूँ। BSNL एम्प्लॉयमेंट है जो उनके पेंशन आते ना तो लोगों को फार्मा दे रहे कहते बैंकों में, क्या ये सही है? शायद तो उनको ही नहीं, मतलब उनको ही नहीं सबको फाइन दे रहे हैं। अब तो KYC फॉर्म बोल के आता है, नो यूर कस्टमर नाम का एक फॉर्म आता है बैंक में। आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, शादी के लिए जाएंगे, पैसे निकालने के लिए या कोई भी वजह से जाएंगे, अब वो फॉर्म कंपलसरी भरने का सिस्टम आ रहा है। जी जी। नहीं शायद भाई अम्मी बोल रहे हो, मतलब जो गवर्नमेंट हुकूमत है ना, ये हुकूमत है ना, तो वहाँ क्या है 1.5 लाख रुपए डाल रहे बोलते, कोई बोलेगा तो उनको नहीं नहीं वो फार्मा मिल रहे पूछो बोलते बोले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट क्यों डालेंगी भाई? गवर्नमेंट तो चाह रही है आपके अकाउंट में कौन पैसे डाल रहा है उसके बारे में पता चले। क्या है कि फार्मा दे रहे वही पूछो बोले थे हमारे में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, गलत है मुस्तफा साहब। KYC फॉर्म आपका खुद का फॉर्म भरना है, आपके खुद के डिटेल्स देना है ताकि हुकूमत को पता चले कि आपके अकाउंट में अगर पैसे आए तो कहां से आ रहे हैं। यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।